आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के नाम में बहुत सारा प्रेम। पिछले रविवार हमारी आराधना नहीं हो पाई थी। हम वचन पे मनन नहीं कर पाए थे। कुछ बातों में मैं फंस गया था। तो आज हम उसी जो पिछले रविवार का सत्र है, मतलब जो वचन है उसे ग्रहण करेंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परम प्रधान सामर्थी जीवित हे सृष्टि के रचने वाले, हम आपसे विनती निवेदन करते हैं प्रभु कि आपके वचनों पे मनन करने में, उन्हें सीखने में और जीवन में उतारने में आप हमारी सहायता कीजिएगा। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में हम एक पवित्र और प्रभु आपको भाने वाला जीवन जीने पाए, ऐसी सहायता कीजिएगा। वचन को समझने में अगुवाई आप कीजिएगा। प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं बहुत ज़्यादा कि प्रभु ने बीते सप्ताह हमें संभाल के रखा। आज हमारा जो वचन का विषय है वो है हम अपने जीवन से कैसे दूसरों के उत्थान को साकार कर सकते हैं। कहने का मतलब है हमारी गतिविधियों से और जो हमसे बन पड़ता है उसके द्वारा हम कैसे दूसरों की जिंदगी में खुशियां दे सकते हैं। आज एक हफ्ते पहले एक खबर आई थी जो थी केरल से। केरल में एक 10 महीने की बच्ची थी, आलिन शेरिन अब्राम उसका नाम था। वो 10 महीने की बच्ची भारत की सबसे कम उम्र की अंगदान करने वाली बच्ची बनी। हमें उस वृत्तांत से थोड़ी सी सीख लेनी है। इसके लिए हम जानेंगे उसके साथ हुआ क्या। वह बच्ची अपने परिवार के साथ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके माता पिता काफी दुखी थे। उसकी माता ने 9 महीने उसे गर्भ में रखा और उसकी जिंदगी के अभी 10 महीने ही हुए थे और वो इस दुनिया से चल बसी। प्यारों, उन माता पिता के दुख को आप समझिए, लेकिन उस दुख के बावजूद उन्होंने सोचा शायद शेरिन की जीवन का जो उद्देश्य है वो दूसरों के जिंदगी को बचाना हो। तो उन्होंने उस 10 महीने की बच्ची के अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन किया और उससे 5 जिंदगियों को, उससे 5 और बच्चों को अंग प्राप्त हुए और उन्हें एक आशा मिली कि वो आगे अपना जो जीवन है वो जी पाए। देख सकते हैं आप कि उन्होंने अपने दुख को, अपनी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा कि मेरी बच्ची अन्य 5 लोगों में रह के अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेगी। तो आज का वचन भी हमारा कुछ ऐसा ही है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन से दूसरों के उत्थान को साकार कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे बाइबल में से लूका का 19 अध्याय। उसमें हम एक उदाहरण पाते हैं जक्कई नामक मनुष्य की। जक्कई कद से छोटा था। वह यीशु मसीह को देखना चाहता था। वह पेड़ पे चढ़ा और यीशु मसीह उससे मिले। फिर वे जक्कई के घर आए तो लोग कुड़कुड़ाने लगे। 19 के 7 से लिखा है, यह सब देखकर लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसमें जक्कई ने खुद यह कबूल किया कि उसने अन्याय करके कुछ लोगों से धन प्राप्त किया था। लेकिन जब उसे एहसास होता है, अपने जीवन में वह पवित्र आत्मा का एहसास पाता है, तो वो अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दान देता है और जिससे उसने अन्याय करके कुछ भी प्राप्त किया था वह उसका लिखा है 4 गुना फेर के, यानी उन्हें लौटा देता है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है।
इसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि इस घर में उद्धार आया है। प्यारों, हमारे जीवन में भी उद्धार कब है? जब हम दूसरों के हित की और दूसरों के भले करने की इच्छा अपने मन में रखें और उसे अपने जीवन में उतारें भी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। आपसे जो बन पड़ता है, आप दूसरे को सहानुभूति दे सकते हैं तो आप सहानुभूति दीजिए। आप किसी की आर्थिक सहायता कर सकते हैं, आर्थिक सहायता कीजिए। हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे जक्कई के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि उद्धार आया है, वैसे ही निश्चय आपके लिए भी उद्धार है। इसके बाद हम प्रेरितों के काम में 4 अध्याय को निकाले। 4 अध्याय के 32 से 35 तक हम पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, और जिससे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अच्छा, आप देखिए, हम शुरुआती जो कलीसियाई जीवन था उसके बारे में हम ये वचन समझने से पहले थोड़ा सा मनन करते हैं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी सम्मति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पास रखते, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। उन्होंने ऐसा एक पारिवारिक माहौल बनाया कि मेरी जो क्षमता है मैं आपके लिए करूंगा और आपसे जो बन पड़ता है आप किसी दूसरे के लिए कीजिए। ऐसा करके हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनेंगे। कलीसियाई वचन में ये कहा जाता है कि कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई हृदय है, लेकिन हम सबका सिर कौन है? मसीह है। हम बिना हाथ कहे पैर से कि मैं पैर के बिना जिंदगी जी लूं, ऐसा नहीं है। अगर हमें एक अच्छा जीवन चाहिए तो हमें शरीर के सारे अंगों की आवश्यकता है। कोई अंग ना बड़ा है ना छोटा है, सब एक दूसरे के लिए यदि काम करें तो शरीर बहुत अच्छा चलता है। तो निश्चय हम मसीह को अपना सिर मान के यदि बढ़े तो हमारा जीवन उद्धार का जीवन होगा। प्यारे प्रभु, वो जो स्वर्गीय जीवन है उसके विषय हम नहीं जानते कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन हम आज साथियों, अपने साथ रहने वालों, अपने कलीसियाई लोगों, इन सब के बीच एक उद्धार और स्वर्ग का माहौल बना सकते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे शुरुआती कलीसियाई के लोग जीवन व्यतीत करते थे। हमें एकजुट रहना है, प्रेम की आत्मा रखना है अपने अंदर। प्रेम के विषय में नए नियम से लेके पुराने नियम में आप जाएंगे, ढेरों वचन भरे पड़े हैं। उनमें से अगर मैं आपके लिए कुछ निकालना चाहूं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:34-35 निकालेंगे अपन। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोगों को मसीह का स्वभाव जब आप में दिखेगा ना, तभी यह साबित होगा कि आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। यदि आप प्रेम नहीं बांटते हैं, आप ईर्ष्या, डाह और नाना प्रकार की बुराइयों में जीवन व्यतीत करते हैं, तो प्यारों, आप उस बलिदान को कहीं ना कहीं एक व्यर्थ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसे व्यर्थ ठहरा देते हैं। यह कहने में मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हुई, लेकिन यह पक्की बात है कि यदि आप मसीह के अनुरूप जीवन नहीं जीते हैं, आपका दोबारा आत्मिक जन्म होता है, उसके बाद भी अगर आप मसीह की देह को धारण नहीं करते हैं तो आप उस बलिदान को व्यर्थ ठहराते हैं और अगली बार फिर मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। हमें जरूरी क्या है कि हम आपस में प्रेम रखें,
क्योंकि इन्हीं सब बातों से लोग समझ पाएंगे कि हम मसीह के मानने वाले हैं, है ना। अब हम इसके बाद निकालेंगे ये पहला यूहन्ना उसका 4:7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम जिस ईश्वर को मानते हैं उसकी पहचान ही प्रेम है। यदि आप प्रेम नहीं रखते हैं अपने पड़ोसी से, अपने समान, यानी कि जो भी आपके साथ है, पड़ोसी से मेरा तात्पर्य है आप जिसके साथ भी हैं उससे आप अपने समान प्रेम नहीं रखते हैं, तो आप परमेश्वर के नहीं हैं, ऐसा वचन में लिखा है। और इसके बाद हमने कहा प्रेम से रिलेटेड उदाहरण जो है और भी हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक निकालेंगे हम। रोमियो के 12:9 में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। प्रेम के साथ साथ हमें बुराई से घृणा करना है, परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करना है। प्रियो, ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कठिन है इन्हें जीवन में उतारना। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, कई बार वो आपके हित में हो सकती हैं, कई बार आपको लग सकता है कि वो आपके हित में नहीं है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद आपका जो स्वभाव होता है वह निर्धारित करता है कि आप मसीह के वचन पे चल रहे हैं या नहीं। एक आम जिंदगी जैसे जी जाती है वो अपनी एलन शेरन अब्राहम भी जी सकती थी। उसके साथ बुरा हुआ, वह उसका दुख मनाकर ईश्वर को दोषी ठहरा सकते थे, लेकिन उन्होंने दोषी ठहराने की जगह क्या किया, उससे 5 जिंदगियों को एक आशा दी। ऐसा ही है जीवन प्यारे मेरे साथियों, हमें भाईचारे की प्रीति बनाकर रखना है, सत्कार नहीं भूलना है। प्रभु हमारी बहुत सहायता करे। आइए हम अपने जीवन में इस बात का निश्चय करें कि हमसे जो बन पड़ता है दूसरे के हित के लिए हम वह करने की कोशिश करेंगे, और प्रभु से यही मांगते रहेंगे कि जैसा प्रभु को भाता है हम वैसा जीवन जीने पाए। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ आज की आराधना समाप्त होगी। हे सामर्थी जीवित प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन को दूसरों के उत्थान में उपयोग लाने पाए, आपके प्रेम को बांटने पाए, क्योंकि आप प्रेम हैं, और प्रभु बुराई से दूर रहने पाए, ऐसी हमारी सहायता कीजिएगा। अपने वचनों पे हमें चलाइएगा। हाँ प्रभु, आपके भरोसे हम बढ़े जाते हैं, विश्वास की धुन में मगन होके चले जाते हैं। प्रार्थना यीशु नाम में बड़े विश्वास से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।